23/11/2023 की सुबह एक वीडियो यूट्यूब सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा था। उस वीडियो में ये बताया जा रहा था कि एक महिला जो कि 22/11/2023 को यानी उससे 1 दिन पहले ही अपने मायके में आती है और वह फंसरी अपने गले में लगा लेती है और पंखे से झूल जाती है और हमेशा के लिए अपने आप को ख़त्म कर लेती है। और वो कोई महिला साधारण महिला नहीं थी, वो यूट्यूब पर बहुत ही पॉपुलर महिला थी जिसका नाम था मालती चौहान और उसकी मौत हो जाती है फांसी का फंदा लगा के। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग जहां भी कहीं होंगे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज की सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है संत कबीर नगर। संत कबीर नगर की ही रहने वाली थी मालती चौहान और साथ ही में उनका पति मिस्टर विष्णु राज। ये दोनों यूट्यूब पर इतना फेमस थे कि पूरे उत्तर प्रदेश और इससे सटा हुआ प्रदेश बिहार में भी जो भी सोशल मीडिया पर भोजपुरी गानों से संबंधित लोग जो भी एक्टिव होते थे यूट्यूब पर, वो सभी लोग उनको लगभग जानते थे। दरअसल बात है, इनकी कहानी की शुरुआत होती है कोरोना काल में। कोरोना काल में इनकी शादी होती है। शादी के दरमियान में अपनी ज़िंदगी में हँसी-खुशी से जी रहे थे। इनका जीवन यापन चल रहा था। और मिस्टर विष्णु राज जो थे यानी मालती चौहान के पति, वो कुछ ठेले पर काम करते थे, फील्ड वर्क करते थे। उनकी जीवन यापन उसी से चल रहा था। किसी ने उनको सोशल मीडिया के बारे में बताया, उसी दरमियान टिकटॉक और तमाम प्रकार की सोशल मीडिया चल रहे थे, उस पर उन्होंने वीडियो बनाना शुरू किया और उनकी वीडियो बहुत वायरल हुई। और कुछ देर बाद उस दूसरे कोरोना कार्यकाल में जब टिकटॉक बंद हुआ तो उन्होंने अपना एक नया चैनल यूट्यूब के प्लेटफ़ॉर्म पर बनाया और यूट्यूब के प्लेटफ़ॉर्म पर चैनल बनाने पर उनकी द्वारा जो वीडियो डाला जाता था और साथ में उनकी पत्नी जो होती थी मालती चौहान, दोनों लोग मिल के यूट्यूब पर वीडियो बनाते थे, डालते थे और उनका चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो हो गया था। उनके शुरुआती दौर में उनके पास पैसे उतने नहीं थे, उतनी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, लेकिन जैसे सोशल मीडिया से ये जुड़े, इनका वीडियो चलने लगा, पैसे विदेश से आने लगे यूट्यूब के ज़रिए से, इनकी रहन-सहन, वेशभूषा, खान-पान सारे स्तर जो बढ़ते गए और इनकी ख्वाहिश भी बढ़ती गई कि और पैसा कमाने की चाहत यानी इच्छा होने लगी। सोशल मीडिया पर ये लोग काफ़ी एक्टिव रहते थे और वीडियो बनाते थे। कभी गाने की, कभी ड्रामा की, कभी एक-दूसरे को मृत्यु हो जाती थी, उस तरह की वे वीडियो डालते थे। अन्य प्रकार की वीडियो इस तरह डालते थे, साथ ही साथ डांस का भी वीडियो बना के वो लोग डालते थे। दरअसल बात है और वो अपने घर से बाहर थोड़ी गाँव से दूरी पर वो एक स्टूडियो बनवा लेते हैं, उसी स्टूडियो में वो लोग काम करते थे साथ ही में। ये सारी प्रक्रिया चल रही थी। साथ ही में उनके स्टूडियो में कोई राहुल नाम का लड़का रहता था, वो जो इनके द्वारा बनाए गए वीडियो होते थे, वीडियो को एडिट करना, काट-छाँट करना, उनको अपलोड करना, वो सारी इनका लैपटॉप, डेस्कटॉप का जो भी कार्यक्रम होता था काम होता था, वो राहुल करता था। और साथ ही में साथ उसकी मालती चौहान का एक मुँह भोला भाई होता है अर्जुन, अर्जुन वर्मा, वो भी उनकी ज़िंदगी में आता है। अहम भूमिका निभाता है अर्जुन वर्मा। यानी उनके पति यानी मालती चौहान का पति जो मिस्टर विष्णु राज था और मालती के चौहान में आए दिनों पिछले कुछ दिनों से अनन-बनन यानी आपस में तालमेल बैठ नहीं पा रहा था। दोनों एक-दूसरे को प्रताड़ित करते थे, झगड़ा करते थे, आपस में सामंजस्य नहीं बैठा पाते थे। इस सामंजस्य को स्थापित न कर पाने की वजह से उनके जीवन में यानी मालती चौहान की ज़िंदगी में एक नया व्यक्ति, वही जो मैंने बताया अर्जुन वर्मा, आता है और वो उससे चोरी चुपके मालती चौहान बातें करती थी, जबकि वो उसका मुँहबोला भाई लगता था और वो उससे कुछ इश्क की बातें भी होती रहती थी। जिसकी रिकॉर्डिंग ये जो उनके प्लेटफ़ॉर्म पर में एक राहुल नाम का लड़का करता था। इनका जो लैपटॉप, डेस्कटॉप जो भी काम होता था वो करता था, उसके पास कुछ
वीडियो क्लिप और रिकॉर्डिंग हो में मतलब पड़ी रहती हैं, जो मिस्टर विष्णु राज यानी उनका जो पति होता है मालती चौहान को, उसको दिखा देता है कि आपकी पत्नी यानी मालती चौहान अर्जुन वर्मा के साथ में इस तरह से अवैध संबंध में रह रही हैं। और उस वीडियो को जब वो देखता है विष्णु राज, तो वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है वीडियो और रिकॉर्डिंग, और वो कहता है कि तुम्हें जब उसके साथ रहना है, अर्जुन वर्मा के साथ मैं तुम्हारा शादी करवा देता हूँ और तुम अपनी हंसी खुशी जिंदगी उसके साथ जीना जियो। वो सारी बातें कोर्ट कचहरी में चल रही थी, और एक दिन संजोग की बात है, कचहरी से जाते समय रात ही में एक वीडियो अपलोड किया जाता है, जिसमें ये बताया जाता है कि मिस्टर विष्णु राज अपनी पत्नी मालती चौहान की शादी अर्जुन वर्मा से करवा देते हैं रात में 12 बजे। और ये वीडियो खूब सोशल मीडिया पर वायरल होता है, और ये सारी बातें इस तरह हो जाती हैं कि एक दूसरे में बिल्कुल अनन बनन हो जाता है, लग ही नहीं रहा था कि पत्नी होती है किसी। और उनकी पत्नी जो मालती चौहान थी, वो मालती चौहान मिस्टर विष्णु राज के ऊपर ये आरोप लगा रहे थे उसका भी मतलब एक गलत अफेयर है, जो राधिका नाम की लड़की है उसके साथ गलत अफेयर चल रहा है। यानी इधर मालती चौहान अर्जुन वर्मा के साथ, और यानी इधर उसका पति मिस्टर विष्णु राज वो राधिका के साथ अवैध संबंध में दोनों चल रहे थे। और उधर अर्जुन वर्मा होता है, उसकी भी बीवी होती है, उसके भी बच्चे होते हैं, और ये अपनी घर पे बीवी को बिना बताए मालती चौहान से रात में शादी कर लेता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर पूरे जोर शोर से उस समय प्रसारित हो रहे थे। इसमें अहम भूमिका एक निभा रही थी गोरखपुर की ही रहने वाली एक गोरखपुरिया भौजी नाम से बहुत ही पॉपुलर औरत हैं वो। उनका भी यूट्यूब के मतलब प्लेटफॉर्म पर चैनल है, उससे भी वो अपना जीवन यापन करती हैं। वो दोनों लोगों को समझौता कराने की कोशिश कर रही थी कि पति पत्नी आपस में सहमत हो जाएं और एक दूसरे के साथ रहें। जबकि भारत का ये नियम, ये कानून कहता है कि बिना आप पहली मतलब पत्नी को तलाक दिए हुए दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। जबकि विष्णु राज ने ये ऐसी गलती उन्होंने ये की, अपनी पत्नी को तलाक नहीं दिए थे, न तलाक देने के बाद भी वह अर्जुन वर्मा के साथ में उनकी शादी करवाते हैं। जबकि भारत का नियम ये कहता है कि जब तक आप अपनी पत्नी या पति को तलाक नहीं दे देते हैं, तब तक आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं, ये नियम है। किसी तरह दोनों में समझौता होता है, मालती चौहान और मिस्टर विष्णु राज में समझौता होता है। समझौता में अहम भूमिका निभाती हैं गोरखपुरिया भौजाई नाम से एक चैनल है, एक लेडीज हैं वो, और मालती चौहान के पिता दीपचंद और मिस्टर विष्णु राज, ये दोनों सहमत होते हैं। और मालती चौहान 22 नवंबर 2023 को अपने ससुराल आती हैं और एक वीडियो बनाती हैं, वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड करती हैं और कहती हैं कि आज से मैं अपनी पुराने पति यानी कलयुग वाला जो पति अर्जुन वर्मा था उसको छोड़ के अपने पुराने पति यानी जो मेरा पहला जीवन साथी था मिस्टर विष्णु राज के साथ मैं रहना पसंद करूंगी और यहीं इनके यहाँ ही रहूंगी, क्योंकि मेरा ये जो मकान है, जो जायदाद है, इसमें 50% की मैं हकदार हूँ, और मेरे द्वारा भी सोशल मीडिया पे वर्क और काम किया गया है, उससे कुछ धन अर्जन जो किया गया है उसके हिसाब से मेरा मकान में हक है। और वो वीडियो में ये भी बताती हैं कि यदि आज मैं जब यहाँ अपने ससुराल में आ गई हूँ, यदि मिस्टर विष्णु राज यानी उसके जो पति होते हैं, यदि उनको मारते हैं, धमकाते हैं, गाली देते हैं या कोई अन्य काम करते हैं, यानी उनकी मालती साथ के साथ कोई भी गलत काम होता है जान मान हानि का, तो उसके जिम्मेदार उनके पति मिस्टर विष्णु राज होते हैं। ये वीडियो बाकायदा मालती चौहान अपने ससुराल में आके बनाती हैं और सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती हैं। और उसी रात को यानी उनका एक लड़का भी होता है, 2-2.5 साल का लड़का भी होता है। लड़के को मिस्टर विष्णु राज उनके मायके से पहले लेके चले आते हैं और मालती चौहान मायके से
22 नवंबर 2023 को आती हैं शाम को। शाम को आती हैं खा पी के, मतलब बताया जाता है कि खा पी के अपना सोती हैं, और जो उनका पति है मिस्टर विष्णु राज, वो घर से यानी गांव से बाहर कुछ दूरी पर उनका एक स्टूडियो सेटअप होता है, वहां वह जाके सो जाता है। रात बीतती है, सुबह मिस्टर विष्णु राज अपने घर पे, स्टूडियो से घर पे जाते हैं, देखते हैं कि उनकी पत्नी जो मालती चौहान होती है उनका दरवाज़ा बंद है। तो इधर उधर से वो खिड़की से झांकने की कोशिश करते हैं, झांकते हैं, देखते हैं कि उनकी मतलब जो शरीर है वो फांसी के फंदे से लटक रही है, पंखे से लटक रही है। उन्होंने अनन बनन में आसपास के कुछ लोगों को इकट्ठा करके दरवाजे को तोड़ा। दरवाजे को तोड़ने के बाद में उनकी लाश को उतारा, तब तक जब तक देखते हैं तब तक वो एक्सपायर हो चुकी होती है। और ये घटना रात में हुई, कब हुई? अब ये वीडियो जैसे ही मिस्टर विष्णु राज अपने ससुराल में फ़ोन करते हैं, यानी ससुराल यानी ससुर को, दीपचंद जी को, दीपचंद उधर से रोते बिलखते हुए आते हैं, और यहाँ यही वीडियो मिस्टर विष्णु राज तुरंत सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। सोशल मीडिया पर अपलोड होते ही ये वीडियो इतनी तेजी से वायरल होता है कि आखिर मालती चौहान और विष्णु राज में आए दिन अनन बनन तो हो रही थी, लेकिन इतना गलत कदम मालती चौहान कैसे उठा सकती है? इन सारी चीज़ों की जांच पड़ताल होनी चाहिए, और वो लाश उनकी उतरवाई जाती है, तब तक पुलिस भी आ जाती है। पुलिस आने के बाद में पुलिस अपना भी जो मतलब उनका प्रोसेस होता है, प्रोसेस करने के बाद में अब वो लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। 23 तारीख को ही लाश पोस्टमार्टम में आती है, शाम को पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम करने के बाद में लाश को उनके ससुर यानी मिस्टर विष्णु राज के ससुर जो होते हैं दीपचंद, उनको सौंप दिया जाता है। सौंपने के बाद में 23 को ये बात हुई, 24 तारीख को मालती चौहान का उनके जो मतलब ससुराल से नज़दीकी जो घाट है, उस घाट पर दाह संस्कार कर दिया जाता है। दाह संस्कार करने के बाद में उनका दाह संस्कार उनका 2.5 से 3 साल का लड़का युवराज, जिसका नाम है, वही करता है। इस पूरी घटना में ये देखा जाए तो अहम भूमिका मालती के मौत का जिम्मेदार, या मालती मतलब फांसी स्वयं लगाई, या मालती को मारा गया, या क्या किया गया, लेकिन मालती की मृत्यु तो हो चुकी है, उनका दाह संस्कार भी हो चुका है। इसकी जांच पड़ताल हो रही है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, उसमें क्लियर होगा कि वो अपने आप से फांसी के फंदे पे झूली या उनको मारा गया। लेकिन कुछ ग्रामीण के लोगों का कहना है कि जब उनकी लाश को पंखे से उतारा गया तो देखा गया कि मालती चौहान के हाथ पर, बाँह पर और गले पर कुछ चोट के हल्का-फुल्का निशान हैं। अब ये भी जाँच का विषय है कि जब वो अपने ससुराल में आती हैं तो शाम को ही मिस्टर विष्णुराज उनको मारते हैं, मतलब हाथापाई होती है कि गलत रिपोर्ट है क्या, ये सारी चीज़ें तो जाँच पड़ताल का विषय है। लेकिन इस पूरी घटना में ये बात तो सामने सच है कि दोनों पैसे के अभाव में गरीबी से तो उबरे, लेकिन एक दूसरे में सामंजस्य नहीं स्थापित कर पाए, और इनको एक दूसरे में समझने की कोशिश करनी चाहिए थी। और इसका उकसावा इनको मौत का जिम्मेदार बताने उनके ससुराल वाले बताते हैं, यानी मालती चौहान का जो भाई है वो बताता है कि इसका जिम्मेदार मिस्टर विष्णुराज, अर्जुन और राहुल, जो रिकॉर्डिंग कुछ मालती चौहान की पर्सनल लाइफ की जो रिकॉर्डिंग थी उसको भी वायरल करता है। और ये जो मिस्टर विष्णु राज की ज़िंदगी में राधिका नाम की लड़की आती है वो, यानी 4 लोग मालती की मौत के ज़िम्मेदार हैं, जिसमें अहम भूमिका मिस्टर विष्णु राज और अर्जुन पर लगाया जा रहा है मुख्य आरोप। ये सारी घटनाएँ जो होनी थी वो हो चुकी, लेकिन ये भी वहाँ कुछ रिपोर्टर पहुँचे तो रिपोर्टर ने पूछा गाँव के ग्रामीण के लोगों को, तो ग्रामीण के लोगों ने में एक ग्रामीण ऐसा मिला जो बताया कि ये दोनों पैसे के अभाव में नहीं मरे, लेकिन एक चीज़ की कमी थी, इन दोनों में शिक्षा नहीं थी।
दोस्तों, आजकल शिक्षा और ज़िंदगी में अपने आप में सामंजस्य बैठाना बहुत ही ज़रूरी है। शिक्षा का इम्पोर्टेंस बहुत ही महत्व है पूरी लाइफ में। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास किताबी ज्ञान हो, मतलब आप हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएट हो गए, लेकिन आपको समाज और समाज से संबंधित चीज़ों की जानकारी भी होनी चाहिए। दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बस आपको जागरूक करना है, आपको सतर्क रहना है कि इस तरह की कोई घटनाएँ यदि आपके आस-पास घटित होने की संभावना है, तो इसकी सूचना आप तुरंत अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में ज़रूर दर्ज कराएँ और अपने तथा अपनों को सुरक्षित रखने की कोशिश करें। धन्यवाद।